दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सिस। जो स्मॉलर एक्सिस होती है वो कौन है यहाँ पे, बीडी। ठीक है, बीडी क्या है, स्मॉलर एक्सिस, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सिस। लिखो कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट। तो द लॉन्गर एक्सिस AC is principal axis and the smaller axis BD is conjugate axis. Got it everyone? लिख लो इसको, लिख लो इसको। अब आ गया ABCD। यहाँ वाले में क्या हो गया, ब्लू वाले एलिप्स में बेटा एलिप्टिकल शेप कैसी होती है, अंडे वाली शेप होती है ना। तो आपका जो AC हो गया, AC इज द लॉन्गर एक्सिस, AC इज द लॉन्गर एक्सिस। तो जो लॉन्गर एक्सिस होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस। और BD जो हो गया वो हो गया तुम्हारा कॉन्जुगेट एक्सिस। जो छोटी एक्सिस होती है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? So we've got AC as the longer axis and BD as the conjugate axis. Got it? AC as the longer axis and BD as the conjugate axis. लिखो, लिख लिया? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैं तुमको एक पैराबोला सिखाती हूँ, दूसरा पैराबोला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा जिस तरह से तुमने पैराबोला सीखे थे। देखो, मैंने तुमको बोला कि भाई ये मेरा एलिप्स है, ठीक है, ये रेड वाला एलिप्स है। तो रेड वाले एलिप्स में भी फोकस होते हैं बेटा, लेकिन इसमें एक फोकस नहीं होता। लिखो इसमें, एवरी एलिप्स हैज टू फोकाई, टू फोकाई, ठीक है, दो फोकस होते हैं इसके अंदर। तो एक फोकस इधर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हैं, फोकस 1, और ये वाला हो गया आपका फोकस। समझ में आ रही है? इसके पॉइंट्स याद करने, AE,0। ई क्या है बेटा, इसेंट्रिसिटी, और यहाँ हो जाएगा -AE,0। ठीक है, तो इसके वर्टिसेस हो गए AE,0 और -AE,0। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एसेंट्रिसिटी क्या होता है बेटा, PF/PD, तुमको मैंने बताया था पैराबोला में। तो अब मैंने बोला ये देखो, ये जो लाइन मैं बना रही हूँ ब्लू वाली, वो लाइन कैसी है बेटा, वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। तो हमने क्या सीखा था कि भाई मान लो पूरे एलिप्स पे कोई पॉइंट P है, x, y, तो उस P पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और वो P पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है, P पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, डायरेक्ट्रिक्स से ये लाइन आपकी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है जो आपके परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो यहाँ पे आपका इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ध्यान, सेकंड पॉइंट लिखो। देखो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन ellipse, eccentricity of an ellipse is less than 1, is less than 1। यानी कि eccentricity क्या होता है बेटा, PF/PD is less than 1। Are you understanding? PF/PD is less than 1। Am I right? तो यहाँ पे क्या कहने वाली बात है कि PF is less than, ये PD को इधर ले जाओ, is less than PD, PF is less than PD। समझ में आ रही है मेरी बात में क्या बोल रही हूँ? तो PF is less than PD। Are you understanding everyone? बोलो, कोई दिक्कत? यस मैम। इसका मतलब कि जो P पॉइंट है उसकी दूरी फोकस से और जो P पॉइंट है उसकी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से, तो फोकस से उसकी दूरी कम है और डायरेक्ट्रिक्स से उसकी दूरी ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? यानी कि जो P पॉइंट है पैराबोला पे, सॉरी एलिप्स पे जो पॉइंट है उन सभी पॉइंट की दूरी फोकस से कम है और डायरेक्ट्रिक्स से वो बहुत दूर है। तो PF इज लेस देन PD, यानी कि जो दूरी P पॉइंट की फोकस से है वो फोकस से पास होते हैं और डायरेक्ट्रिक्स से हर पॉइंट दूर होता है। मेरी बात क्लियर हो गई सब लोगों को? तो ये डायरेक्ट्रिक्स मुझे एक्चुअली और क्या करना चाहिए था, और पीछे खिसका देना चाहिए था। तो दिस डायरेक्ट्रिक्स शुड हैव बीन लाइक दिस, वेरी फार ऑफ, वेरी फार ऑफ, ठीक है। जिससे कि तुमको क्लैरिटी कैसे आएगी, देखो तुमको क्लैरिटी कैसे आएगी, ये PF/PD, ये B पॉइंट है, जिससे कि ये वर्टेक्स है, ये वाला V, ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स का जो वर्टेक्स भी तो पॉइंट है, वर्टेक्स भी तो एक पॉइंट है ना एलिप्स पे। तो ये वर्टेक्स भी देख लो, फोकस से पास है, ये वर्टेक्स भी आप देख लो फोकस से पास है और डायरेक्ट्रिक्स से दूर है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ के आपका जो वर्टेक्स है, एलिप्स में मिड पॉइंट नहीं होता, इन एलिप्स लिखो, इन एलिप्स दी वर्टेक्स इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड
डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इन एलिप्स द वर्टेक्स इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? ठीक है। और वर्टेक्स के पॉइंट क्या होते हैं बेटा? a, 0, और ये वाला वर्टेक्स दूसरा होता है, तो वर्टेक्स भी दो होते हैं, वो हो गया -a, 0। तो तीसरा पॉइंट लिखो, एवरी एलिप्स हैज टू वर्टेक्स, एवरी एलिप्स हैज टू vertices. Are you understanding this part? Every ellipse has two vertices. समझ में आ रही है मेरी बात सबको? Is it clear to everybody? Every ellipse has two vertices. लिखो, समझ में आई बात? Every ellipse has two vertices. लिख लो, दो vertices है उसके, ठीक है। और क्या होते हैं उनके vertices के कोऑर्डिनेट्स? a, 0 एंड 0, -a, 0। और ये एक नोट करके लिखो, वर्टिसेस लाई ऑन द मेजर एक्सिस। वर्टिसेस उन्हीं को वर्टेक्स बोलते हैं जो मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। कहने को तो ये भी पॉइंट है अपने पास, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो ग्रीन से मैंने डार्कन करे, ये भी मेरे पॉइंट्स ऑफ टर्निंग हो सकते हैं। लेकिन लेकिन हमने क्या करना है, तो लिखो एवरी एलिप्स हैज टू वर्टाइसेस, a, 0 एंड -a, 0। वर्टिसेस लाई ऑन मेजर एक्सिस, जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख लो इसको। लिख लिया? तो वर्टेक्स सिर्फ दो है, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद रखना है, a, 0 एंड -a, 0। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि ये वर्टेक्सेस हैं क्या जो b वाले हैं, तो ये हो गया b, 0, सॉरी ये हो गया 0, b, और नीचे वाला हो गया ये रैंडम ऐसी कुछ पॉइंट्स हो गए, a और d ले ली थी मैं इसको, और ये हो गया 0, -, ठीक है। तो a पॉइंट हो गया, तो ये ऐसी दो पॉइंट्स है, a और d दो कोई पॉइंट्स है, लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस पे पॉइंट्स है बेटे। दे आर दी पॉइंट्स ऑन द कॉन्जुगेट एक्सिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? They are the points on the conjugate axis. लिख लो इसको। Done, everyone? करो, ठीक है, लिख लिया? So that is the eccentricity of an ellipse. Done? अब ये क्या है, ध्यान से देखना। बोलो भाई, लिख लिया सबने? Yes, ma'am. तो डायरेक्ट्रिक्स है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। एलिप्स आपके ऐसी शेप होती है, अंडा से आकार होता है, दो फोकस होते हैं बेटा, ये दो फोकस हो गए उसके, ये दो वर्टिसेस हो गए। जो लॉन्गर साइड है इसकी, देखो ऐसे आप देख रहे हो इधर से लंबा है ये, तो ऐसे लंबा जा रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है? ऐसे लंबा जाने का क्या मतलब हो रहा है इसमें, कि भाई जो लंबी वाली एक्सिस है, जो इसको आधा ऊपर वाला हिस्सा और आधा नीचे वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम है ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम है, तो ये उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप दैट इज क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये छोटी वाली एक्सिस है जिसको मैं अभी मार्क कर रही हूँ, ये वाली, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है। समझ में आ रही है बात सबको? चलो अब देखो, अब मैं बात करती हूँ इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स की। जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है, जैसे पैराबोला की इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स होता है। इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स क्या होती है इक्वेशन? ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है एलिप्स की, ठीक है। ये इक्वेशन होती है एलिप्स की। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे कैसे पता चलेगा? ध्यान सुनना। तो अपने एलिप्स तो ऐसे लॉन्गर अलॉन्ग एक्स भी होते हैं, कुछ एलिप्स ऐसे भी होते हैं जो लॉन्गर अलॉन्ग वाई एक्सिस भी होते हैं। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा एलिप्स है? भाई इस वाले को देखो, तो इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है,
इस वाले को देखो तो इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे लॉन्गर है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे आपका एक्स एक्सिस है और ऐसे आपका वाई एक्सिस मेजर है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैराबोला किस टाइप का है? आप देखो जरा ध्यान से देखना। अगर मैंने लिखा, मुकुल ध्यान से कि बेटा, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ये ए स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर के नीचे वाला ये बी स्क्वायर हो गया। तो मैं बोलूंगी ए स्क्वायर अगर मेरा 4 है तो ए प्लस माइनस 2 है, और वाई स्क्वायर अगर सॉरी बी स्क्वायर मेरा अगर 9 है तो बी प्लस माइनस 3 है ना? बी प्लस माइनस 3 है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखो, अगर ए मेरा प्लस माइनस 2 है और बी मेरा प्लस माइनस क्या है 3 है, देखो ए हमेशा मार्क करते हैं एक्स एक्सिस पे, बी हमेशा मार्क करते हैं वाई एक्सिस पे। तो तुम पॉइंट्स प्लॉट करो, देखो तुमको समझ में आएगा। अगर तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये सेंटर है, तो ए पे हो गया 2,0 2,0 और इधर आ गया -2,0। समझ रहे हो? ऐसे आ गया, ए पे आ गया 2,0, ये ऐसे आ गया 2,0 और -2,0, और वाई पे आ गया 3,0 0,3 और नीचे आ गया 0,-3, क्योंकि वाई मतलब बी वाला मार्क करना है। अब इनको ज्वाइन करो जरा। तो ये जब ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया? ये बन गया ना ऐसा पैराबोला, एलिप्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये बन गया अलोंग वाई एक्सिस। तो बेसिकली अगर वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी मेजर एक्सिस वाई है, और अगर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी मेजर एक्सिस एक्स है। मेरी बात क्लियर हो रही है? और अगर ये ऐसे होता एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो क्या होता? तो इसको देखते कैसे बताते? मेजर एक्सिस क्या हो जाती इसकी, बताओ बोलो। मेजर एक्सिस इस वाले की क्या होती? बोलो। एक्स एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर 9 है और 9 काफी बड़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? लॉजिक क्लियर है? यार Yes, मेरे से ma'am. पता क्या यस गलती मैम। होगी, मैंने तुम लोगों को ना शायद से 7 to 8 का टाइम डाल दिया, और Yes, मैंने 10th ma'am. वाले को भी यस 7 to मैम। 8 डाल दिया। सो सॉरी, वो मेरे को 10th वालों का 7 to 8 ही रखना था और तुम लोग का 4 to 5 रखना था। उस चक्कर में लड़के ज्वाइन नहीं कर पाए। एनीवे उनको वीडियो भेज दूंगी मैं। उन्होंने मैसेज देख भी लिया, बट उन्होंने शायद से अपने प्लान दूसरे कर रखे होंगे। बट एनीवे, कोई दिक्कत? लिख लिया? चलो अब देखो, अब देखो, अगर मैं तुमको एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, सुन लो। अगर तुम्हारा पैराबोला ना बेटा अलोंग वाई एक्सिस मेजर एक्सिस बन गया, ध्यान से, मैंने तुमको अलोंग एक्स एक्सिस वाला बता दिया, ठीक है? अब ये तुमको याद करना है। अगर तुम्हारा पैराबोला इस टाइप का बनता है, जो जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, ऐसे, तो उसके वर्टेक्सेस अब क्या हो जाएंगे? अब मेजर एक्सिस वाई हो गई, तो इसके वर्टेक्सेस होंगे अब वाई एक्सिस पे। तो वर्टेक्स इसका ये होगा 0,b, जो बड़ा नंबर है ना वो वर्टेक्स बनाता है, मतलब 0,b 0,-, और ये वाले जो पॉइंट्स है कॉर्नर पॉइंट्स, ये ऐसी फर्जी वाला पॉइंट्स है, मतलब दे आर जस्ट सम पॉइंट्स a which may be -a,0 and this b point may be 0 a,0, बट ये a और b वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स तो मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं, और मेजर एक्सिस इस केस में y एक्सिस है। मेरी बात क्लियर हो रही सब लोगों को? इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा, फोकस क्या है बेटा? ये फोकस क्या है? ये फोकस क्या है बताओ? तो ये फोकस है मेरा 0,be और नीचे है 0,-be, ठीक है? और ये देखो, ये हो गया फोकस। गॉट इट? इसमें मुझे बताओ मेजर एक्सिस कितनी है? मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है बेटा? मेजर एक्सिस यहाँ पे y है, तो यहाँ से यहाँ तक b, यहाँ से यहाँ तक भी b, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई 2b। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो गई? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो गई? 2a। क्यों 2a? क्यों? क्योंकि माइनर तो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 2a। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरा 2b। बोलो, क्योंकि ओरिजिन है ना सेंटर में, तो 0 0, 0 से ऊपर की तरफ b, नीचे की तरफ b, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई? 2b। हाँ के ना? समझ में आई बात? Yes, ma'am. एवरीवन यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है। और जो मैंने पीछे तुमको कराया था ये वाला, इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी बताओ? इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी? ये कितनी थी Ma'am, बोलो? x-axis. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी? एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच की जो लेंथ होती 2a। है 2a। 2a. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ थी, लिख लो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ थी 2a। और माइनर एक्सिस क्या थी? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या थी? 2b। 2b.
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या थी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे थी 2b। समझ में आ गई बात सबको? डन यस मैम। एवरीवन, लिख लो इसको। लिख लो इसको। ठीक है, डन एवरीवन, लिख लिया? यस मैम। हाँ, तो ये हो गया। तो एवरी एलिप्स हैज टू वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। समझना इस बात को। अब फोकस ये रहा तुम्हारा, एक फोकस ये रहा तुम्हारा, फोकस हो गया बीई। ई क्या है बेटा, मैं बार बार बता रही हूँ, ई है इसेंट्रिसिटी। कि मैम इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी कर तो रहे हो, लेकिन ई कैसे निकालेंगे? तो ई निकालेंगे, ई का फॉर्मूला लिखो, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। समझ रहे हो? ठीक है, 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर। करेक्ट। अभी यहाँ माइनर कौन है मुझे बताओ? यहाँ मैम माइनर माइनर है, मेजर एक्सिस। हाँ, माइनर की लेंथ और मेजर की लेंथ। तो माइनर एक्सिस क्या है? ए, 2a। और मेजर एक्सिस क्या है देखो, तो 1 माइनस 2a माइनर अपॉन मेजर 2b। वाई पे तो b होता है का स्क्वायर का अंडर, तो 2 से 2 अंदर ही अंदर कट जाएगा। तो बेसिकली तुम चाहे a लो चाहे 2a लो, बात तो वही है, रेशियो तो वही आना है। तो ये a बाई बी, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस a बाई बी का होल स्क्वायर, ये सेंट्रिसिटी। और बड़े वाले में क्या बनेगा? बड़े वाले में क्या बनेगा? 1 माइनस सेंट्रिसिटी, इधर क्या बनेगी? इधर सेंट्रिसिटी बन जाएगी, इधर सेंट्रिसिटी बन जाएगी 1 माइनस माइनर, यहाँ माइनर है b और मेजर है a का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं कि किसके लिए b ऊपर किसके लिए ना, तुम ये याद रखो फॉर्मूला एसेंट्रिसिटी का क्या है, 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर। तो तुम पैराबोला पहचान लोगे, और जैसे ही तुम पैराबोला पहचान लोगे तो माइनर ऊपर रखो, मेजर नीचे रखो। मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? बोलो। तो एसेंट्रिसिटी का मामला ऐसे नहीं रटना a बाई बी का होल स्क्वायर या b बाई a का होल स्क्वायर, नहीं, तुम्हें रटना कैसे है, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर। सही बात है, दैट इज एसेंट्रिसिटी। और एक बार एसेंट्रिसिटी यहाँ निकल गई बेटा, ये एसेंट्रिसिटी निकल गई, तो b से एसेंट्रिसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको फोकस मिल जाएगा, b से एसेंट्रिसिटी को मल्टीप्लाई कर दो दूसरा फोकस मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, तो लिख लो इसको। यस तो मैम। मेजर एक्सिस हो गया 2b, माइनर एक्सिस हो गया 2a, ये आ गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत? लिख लो, दैट्स एसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मैम केमिस्ट्री क्लास है रात में। हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। किसी भी पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? किसी भी एलिप्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? अब मैम इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम होती है, बिल्कुल होती है बेटा। क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम तो मैम एक कॉर्ड होता है। कॉर्ड कहाँ से पास होता है भाई? कॉर्ड, कॉर्ड वो कॉर्ड जो फोकस से पास कर जाए। ये फोकस है ना, ये दो फोकस है, लेटेस्ट तो सेक्शन। 2 लेटेस्ट सेक्टर में। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर होता है 2 इंटू माइनर स्क्वायर, माइनर वाले का कर दो स्क्वायर और नीचे कर दो मेजर अपॉन मेजर। समझ में आई? 2 इंटू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर, माइनर एक्सिस मतलब आधी माइनर एक्सिस लेनी है सिर्फ ए। तो यहाँ पे माइनर कौन है? माइनर यहाँ पे ए है, 2a स्क्वायर बाई बी, ये बन जाएगा फॉर्मूला। और पीछे वाले में क्या है? पीछे वाले में क्या है? क्लियर है सबको? और पीछे वाले में तुम्हारा माइनर कौन था? बी। तो यहाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या बनती है? 2 इंटू माइनर स्क्वायर बाय मेजर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएंगी बेटा? 2। एक ये वाली होगी फोकस से पास करने वाली, हरी वाली ये लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक फोकस से पास करने वाली ये होगी। समझ में आ रही है बात सबको? मैम ये लेंथ हमको दे रखी होगी माइनर मेजर की? नहीं बेटा, लेंथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे रखी होगी तुमको, ए और बी तो बता देंगे। इसेंट्रिसिटी अब तुम हाँ। खुद निकालोगे, लेंथ ऑफ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ खुद निकालना है।
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज इक्वल टू 2 इंटू माइनर स्क्वायर। माइनर कौन है यहाँ पे? बी। बी ये वाला है ना, वाई वाला, वाई वाले को बी बोलते हैं, एक्स वाले को ए बोलते हैं, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे बन जाएगा। तो रटने की क्या जरूरत नहीं है हमको, 2b स्क्वायर अपॉन ए या 2a स्क्वायर अपॉन बी नहीं रटना, हमें क्या रटना है, 2 इंटू माइनर स्क्वायर अपॉन मेजर। तो कंफ्यूजन नहीं होगी इससे, 2 इंटू माइनर स्क्वायर अपॉन मेजर। समझ में आ रही है बात सबको? तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2 होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 2 इंटू माइनर स्क्वायर अपॉन मेजर, 2 इंटू माइनर स्क्वायर अपॉन मेजर। ये याद रखेंगे, नहीं तो 12वीं में नहीं आएगा कुछ भी। 12वीं में कम से कम 10 नंबर का आता है चैप्टर ही जो पढ़ा रही हूँ तुमको सारा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो। और इसकी अब की बार मुझे बताओ, ये जो तुम्हारी बनी है इसकी तुम्हारी वो क्या बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी? वर्टेक्स कहाँ है बेटा? वाई पे है ना, तो वर्टेक्स तो प्रिंसिपल एक्सिस वाई एक्सिस होगी। तो अब की बार तुम्हारी जो ये बना रही हूँ मोटी सी लाइन, ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स है। मेरी बात क्लियर है? तो 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक इधर एक इधर। थोड़ा दूर होता है ये वैसे तो, थोड़ा और इसको मैं एलैबोरेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है बेटा? एक्स के पैरेलल है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू बी बाई, और ये होगी y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ये याद रखने तुमको फॉर्मूले। तो अगर वो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारी पैरेलल है x के, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर तुम्हारी मेजर एक्सिस y होगी ना, तो हर जगह तुम्हारा फोकस पे b लगेगा, फोकस पे भी b, वर्टेक्स पे भी b, डायरेक्ट्रिक्स पे भी b, लेटेस्ट सेक्टर में भी b, सब कुछ। अगर तुम्हारी मेजर एक्सिस हो गई x वाली, तो अब तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाई करेगी? ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स। तो अब ये पैरेलल आ गई y के, तो इसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू a बाई ई, इधर वाली, और इधर वाली इसकी इक्वेशन आ जाएगी x is equals to minus a by. Are you understanding this part, everyone? Is it clear, everybody? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एलिप्स Yes. ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा एलिप्स है। तो जस्ट टू समराइज अगेन, जस्ट टू समराइज, चेक कर लो तुमने एक भी पार्ट मिस नहीं किया। मैं दोबारा बताती हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये ऐसा है, ये मेरा मेन एलिप्स है। तो अगर ये एलिप्स है, अगर ये एलिप्स है, ठीक है, अगर ये मेरा एलिप्स है बेटा, जब तक तुम्हारे स्कूल खुलेंगे तब तक मेरा सिलेबस निपट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये मेरा वर्टेक्स है, क्योंकि मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस है, वाई मेरी माइनर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस में मेरा ये पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलिप्स सॉरी, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ, ए बड़ा है बी से, बोलो क्या मैं बोल सकती हूँ, ए बड़ा है बी से, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, वर्टेक्स पॉइंट क्या जाएगा, वर्टेक्स जाएगा a कॉमा 0। अब सारे काम फोकस पे उस पे होने प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो माइनस a कॉमा 0। ये तो b तो नाम का है, 0 कॉमा b और 0 कॉमा माइनस b तो अब नाम का हो गया, इसका तो बस कोई काम नहीं है, क्योंकि फोकस भी मेरा किस पे लाई करने वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और प्रिंसिपल एक्सिस पे किसकी डोमिनेंस है, a की। तो a e कॉमा 0 और माइनस a e कॉमा 0। इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर। सही बात है। और ये हो गया लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी बताओ, 2B. 2b। सही बात है, ये 2a ये 2b। और बताओ, और देखो फिर क्या होता है अपने पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम का है, फोकस से पास करने वाला पॉइंट ये रहा, फोकस से पास करना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, that is what, 2 into minor square upon major। सही बात है, 2 into minor square upon major। is that clear everyone? Yes, ma'am. तो ये आ गया अपने पास। और क्या बचा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाई करेगी, डायरेक्ट्रिक्स इसकी लाई करेगी ये प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर, सॉरी टेढ़ी बन गई, डायरेक्ट्रिक्स की लाई करेगी ऐसे, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगी ऐसे। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x बराबर y के पैरेलल है तो x बराबर a बाई ई, और इसकी इक्वेशन आ जाएगी x बराबर माइनस ए। Minus a by. बस ये तुम्हारा एलिप्स। समझ में आ रही है बात सबको? डन एवरीवन? Yes, ma'am.
चलो बस आज इतना ही करेंगे क्योंकि फिर लड़कियां भी नहीं है, क्वेश्चंस कल से करूंगी, ठीक है ना। तो बस इसको अच्छे से लिख लो, दैट्स इट फॉर ओके टुडे। मैम।